हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम है सिंघानिया बिल्डकॉन। महंगाई को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र पर हमला बोला है। 5 राज्यों के चुनाव का इंतजार किया जा रहा था और रिजल्ट आते ही 10 दिन में 9 बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए गए हैं, ये कहना सीएम भूपेश बघेल का। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि केंद्र को ये मालूम है कि वो कितना भी रेट बढ़ाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें मालूम है कि वो चुनाव के समय ध्रुवीकरण कर जीत जाएंगे। वहीं कांग्रेस के लोग आम जनता की लड़ाई लड़ते हैं, ये भी उन्होंने कहा। साथ ही ये भी कहा कि कांग्रेस हमेशा मुद्दों की लड़ाई ही लड़ती रहेगी। तो महंगाई एक ऐसा मुद्दा जिसने जनता को भी प्रभावित किया है और जिस पर लगातार सियासत भी जारी है। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता संदीप शर्मा और कांग्रेस प्रवक्ता चंद्रशेखर शुक्ला जी जुड़ रहे हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है आईबीसी 24 में। नमस्कार। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है आईबीसी 24 में। नमस्कार, जय जोहार। जी नमस्कार, जय जोहार। संदीप जी, पहले आपसे सवाल करना चाहूंगी। राज्य सरकार का ये कहना है कि कितना भी महंगाई बढ़ाए केंद्र सरकार कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो चुनाव के समय ध्रुवीकरण कर जीत जाते हैं। किस तरह से लेते हैं आप इस बयान को? देखिए रत्ना जी, कांग्रेस पार्टी की वर्तमान नेतृत्व खोखली हो चुकी है, उनके बस से कुछ होगा नहीं। और वहां पर भी आप देख रहे हैं G23 का ग्रुप बना हो गया जो चाहती है कि नेतृत्व हटे। राहुल गांधी, सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी पिछले लगभग 45 चुनाव लगातार लोग हार चुके हैं, लेकिन इनका नेतृत्व बदलना नहीं चाहती है। और जो नेतृत्व जो लोग नहीं बदलना चाहते उसमें हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी भी हैं। और जो इनके नेतृत्व जो है, जिनका हाल आने वाले समय में बुरा होने वाला है, और लोग कहते हैं कि 2024 में नहीं आएगी बारी, आगे की करे तैयारी, ये सब जगह लोग कह रहे हैं। इस बात को जानते हैं भूपेश बघेल जी, और इसलिए चाटुकारिता करने के लिए और वहां पर अपना नंबर बढ़वाने के लिए बघेल जी इस तरह की बात कर रहे हैं। अब जहां तक बात रही ध्रुवीकरण की, तो मैं पूछना चाहता हूं भूपेश बघेल जी से कि राम डज नॉट एग्जिस्ट ऐसा हलफनामा कांग्रेस पार्टी ने ही दिया था ना 2009 में सुप्रीम कोर्ट में। और ये राहुल गांधी जी जो है कोर्ट के ऊपर जनेऊ लगा करके और माथे पर त्रिपुंड लगा करके चुनाव के समय मंदिर मंदिर घूमते हैं, वो क्या करने के लिए घूमते हैं जरा सा बताते बघेल जी हमको, तब हम समझ पाए। चलिए आपके सवाल का जवाब ले लेते हैं। चंद्रशेखर जी है हमारे साथ। चंद्रशेखर जी, सवाल किया है संदीप जी ने, उसका जवाब। रचना जी, आपने बहुत सीधा सा प्रश्न किया था महंगाई और ध्रुवीकरण को लेकर, लेकिन इस प्रकार एक दंभी, एक लोभी, एक दुष्ट शासक होता है, उसके जो अनुयायी होते हैं अंधभक्त, उसकी भाषा का अनुसरण करते हुए प्रत्युत्तर दे रहे थे हमारे संदीप बड़े भाई साहब। देश की जनता हाहाकार कर रही है, कोरोना काल में नोटबंदी के चलते देश की जनता हाहाकार कर रही है। चुनाव के पहले डीजल पेट्रोल की रेट कम करते हैं, गैस की रेट कम करते हैं, उसके पहले गले में माला पहन के घुमा करते थे, अब पता नहीं कहाँ स्मृति लोप हो गई है इन लोगों की। महंगाई रात दिन बढ़े जा रही है सुरसा और सुर्पनखा की तरह, पर इनको ये बात समझ में नहीं आ रही है क्योंकि ये तो अपने मालिक अदानी अंबानी को खुश करने में लगे हुए हैं। ये शोषणकर्ता लोग है, मेहुल चौकसी को भगा दिए, विजय माल्या को भगा दिए, ना जाने किन किन को पैसा भगा दिए। उधर एक वो लाला रामदेव है, वो भी नोचे पड़े हुए हैं लोगों को, दुनिया भर के टैक्स फ्री करके लोगों का उत्पाद कर रहे हैं। और ये जो भाषा बोल रहे हैं ये दंभी लोभी लोगों की भाषा है। और कभी किसी कांग्रेस ने राम जी को मानने से इंकार नहीं किया था। और संदीप भाई साहब, आपकी पुत्री के पाणी ग्रहण में बेटी की पाणी ग्रहण आपने भी कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहना था, ये आपकी फोटो में बोल रहे हैं आप, कोई ओगरा होकर पाणी ग्रहण में नहीं खड़ा होता है। हर हिंदू पोगरा होकर पाणी ग्रहण में पाणी ग्रहण में खड़ा होता है, वो कोर्ट के ऊपर भी पहनता है, और मेरा पाणी ग्रहण के अंदर रहता है। तुम्हारे नेता करते हैं, तुम्हारे नेता करने का जो प्रयास है, ये तुम्हारा चरित्र है, तुम्हारा कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनना, ये अनाप शनाप नाम लेकर के बोलने की चेष्टा बंद करिए। कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनता है, मत बोलिए, मैं साबित कर सकता हूँ। और ये आपने भी अच्छा संदीप जी, एक छोटा सा सवाल है संदीप जी, छोटा सा सवाल कि चुनाव के पहले महंगाई कम की जाती है और चुनाव के रिजल्ट आने के तुरंत बाद जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, ये महज इत्तेफाक है या वाकई में ये एक स्ट्रैटेजी थी?
देखिए बिल्कुल इत्तेफाक है, आप भी ये जानती अपने हैं मालिकों को खुद रत्ना करने जी, में शोषण खरा आपको भी तरीका। पता है रत्ना जी कि वैश्विक स्तर पर अभी जो लड़ाई चल काहे रही की है वैसे रूस की और 5 महीना रूस की, यूपी चुनाव चला, और आपने इसके कुछ नहीं कारण पढ़ाया? जिस ढंग से किस प्रकार की झूठ बोलते हैं? मुझको पूछा है अच्छा। मैं बता रहा हूँ, हाँ मैं बता रहा हूँ ये जो अभी युद्ध चल रहा है अभी रूस का और यूक्रेन का, और उसके चलते वैश्विक बाजार में जिस ढंग से पेट्रोलियम पदार्थ महंगे हुए हैं, ये उसका दुष्परिणाम है। और दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी ने जिस ढंग से तेल बॉन्ड जारी करके उधारी में पैसा खाया हुआ है और जिसको भुगतान आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार कर रही है, ये दोनों का दुष्परिणाम है। इनको बताना चाहिए कि 5 साल के कार्यकाल में, अंतिम 5 साल में, और मनमोहन सिंह ने कितने करोड़ का पेट्रोलियम का तेल बॉन्ड जारी किया था। आप बॉन्ड जारी करके उधारी खा करके उधारी हमारे सिर पर पटक दिए, हम उसको पटा भी रहे हैं और जनता की सेवा भी कर रहे हैं, देश का विकास भी कर रहे हैं, गरीबों को विकास कर रहे हैं, गरीबों को हम मकान दे रहे हैं, गरीबों को राशन पहुंचा रहे हैं, मुफ्त में हमने देश के करोड़ों 100 करोड़ 150 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन कराया है। जनता इसलिए मोदी जी को चुन रही है कि जनहित के काम करने में भारतीय जनता पार्टी अव्वल नंबर पर है, और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड मत से फिर से जीतने वाली है। ये उसकी पीड़ा है। ये जो बोल रहे हैं ना, ठीक बोल रहे हैं, आने वाले चुनाव में निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी फिर से जीतने वाले रहे हैं, और ये अपनी पीड़ा को छुपाने के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं। और चलिए, बचपन के एडवर्टाइजमेंट की याद आ गई कि तेरी कमीज से मेरी कमीज सफेद कैसे, तो कांग्रेस ने ज्यादा अपने वक्त में महंगाई बढ़ाई थी या फिर अब बीजेपी बढ़ा रही है? मुझे लगता है मुद्दा ये नहीं होना चाहिए, मुद्दा ये होना चाहिए कि जनता पर वाकई बहुत भार पड़ रहा है कोरोना के बाद। अब जहां पटरी पर अब गाड़ी आई है और उसके बाद जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, जनता इसका भुगतान कर रही है। आप दोनों इस चर्चा में जुड़े, आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत। तो महंगाई एक ऐसा मुद्दा है जिस मुद्दे पर अब जनता भी अपनी बात रखना चाह रही है, सुनना चाह रही है और समझना चाह रही है कि क्यों आखिर महंगाई इस कदर बढ़ती जा रही है। इसी मुद्दे पर आज रात 8 बजे हमारा खास डिबेट देखना मत भूलिएगा। उनको मालूम है कि हम रेट कितना बढ़ाएं, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम तो चुनाव समय ध्रुवीकरण कर देंगे।